अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। महाराष्ट्र में आज यानी चारशंबे के रोज लाउड स्पीकर पर हंगामा शिद्दत इख्तियार कर गया है। दरअसल राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कारकुनों ने मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में कई जगहों पर आज सुबह नमाज फज्र के वक्त मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का विर्द किया। एमएनएस कारकुनों ने नेरुल में मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का विर्द किया। इतना ही नहीं, यहाँ लाउड स्पीकर लगाकर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। दूसरी तरफ मुंबई से मुतसिल चारकोप में एमएनएस कारकुनों ने फजर की अजान के वक्त हनुमान चालीसा का विर्द किया। एमएनएस ने एक वीडियो भी जारी किया है। दरअसल राज ठाकरे ने उद्धव हुकूमत को 4 मई तक मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था। पुलिस ने एमएनएस सरबराह राज ठाकरे को सीआरपीसी 149 के तहत नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस सीआरपीसी के सेक्शन 149 के तहत काबिल शिनाख्त जराइम को रोकने के लिए जारी किए गए हैं। काबिल समात जराइम वो हैं जिनमें पुलिस किसी को बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकती है। मुल्क की दारुल-हुकूमत दिल्ली में एक बार फिर गैर मिजाज काबिज़ीन के नाम पर एक मखसूस तबके को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ दारुल-हुकूमत दिल्ली में तजावीज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाने वाला है और ये शाहीन बाग और अकोला में होने वाला है। मशरक़ी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाद अब जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल जोन में चारशंबे से यानी आज से तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। मालूमात के मुताबिक एसडीएमसी ने ओखला और शाहीन बाग में गैर मिजाज काबिज़ीन के नाम पर यहाँ के मकीनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और एक्शन प्लान जारी कर दिया। इसके साथ ही लोगों को यह इशारा भी दिया गया है कि तजावीज़ात करने वाले अपना सामान बांध ले, वरना सामान जब्त कर लिया जाएगा। हिंदुस्तान में कोरोना के नए एक्सई वेरिएंट के खतरे के दरमियान आज नए केसेस में 24% का इजाफा हुआ है। चारशंबा यानी आज 4 मई को मुल्क में कोरोना के 3,205 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। ये मंगल के मुकाबले में 24% ज़्यादा हैं। इसके साथ ही मुल्क में एक्टिव मरीजों की तादाद 19,000 से तजावीज़ कर गई है। इससे कल मंगल को 2,568 कोरोना केसेस पाए गए थे और 20 लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई थी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 372 एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ है, जिसके बाद हिंदुस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 19,509 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना की वजह से 31 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। मुल्क में अब तक 4,30,88,118 केसेस सामने आए हैं और 5,23,920 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना इन्फेक्शन के नए मामलात में 5 रियासतें आगे चल रही है, जहां पर केसेस ज़्यादा हैं। दिल्ली में आज 1414 केसेस दर्ज किए गए हैं, हरियाणा में 505, उत्तर प्रदेश में 331, केरला में 296 और महाराष्ट्र में 182 मामले रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क की कई रियासतों में जहां बीजेपी ज़ेर इख्तिदार है, इन रियासतों में फिरक़ावाराना कशीदगी के बाद अब शरपसंदों के निशाने पर राजस्थान है। यहाँ राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 फिरकों के दरमियान हंगामाराई के बाद शहर के 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इन इलाकों में पुलिस की भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल हालात काबू में हैं। इलाके में अमन बरकरार रखने के लिए मुतासरा इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए शहर के उदय मंदिर, नागोरी गेट, सदर कोतवाली, सदर बाजार, सरसागर, सरदारपुरा, खंडा, प्रतापनगर, देवनगर और प्रतापनगर सदर थाने इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में अब तक 57 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अफसर ने बताया कि ये जलोरी गेट पर बालमाकंड बसा चौराहे पर मुख्तलिफ झंडे लहराने पर 2 ग्रुपों के दरमियान पथराव के वाक़ात के बाद जिले में कशीदगी फैल गई और जिला भर में बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। हिंदुस्तान भर में मंगल को ईद का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा करते हुए मुल्क में अमन और बाहमी भाईचारे के लिए दुआ की और बाद में एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नरों, वज़राए आला और दीगर ने ईद के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। कौमी दारुल-हुकूमत की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद, लखनऊ की ईदगाह और मुल्क भर की मसाजिद में मुसलमान भाइयों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज के बाद छोटे बड़े सब ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। हिजाब तनाज़ा अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंच चुका है। यहाँ डिग्री कॉलेज में हिजाब को लेकर तालिबात ने मुजाहरा किया है। गाजियाबाद के कॉलेज में हिजाब पहनकर एहतजाज करने वाली कुछ तालिबात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो मोदी नगर के गेनी देवा कॉलेज का बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कॉलेज के हाथे में टैबलेट तकसीम किए जा रहे थे। तालिबात का इल्ज़ाम है कि इन्हें हिजाब में टैबलेट लेने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद वो कॉलेज कैंपस से बाहर आ गए और सड़क पर एहतजाज करते हुए हंगामा किया। गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि यह वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया और सभी तालिबात को मुतमईन करके घर वापस भेज दिया गया। कॉलेज इंतज़ामिया ने इस मामले पर अपना
मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि तालिबात कॉलेज के बाहर क्या कर रही है, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। कॉलेज इंतज़ामिया ने कहा कि हम कॉलेज कैंपस में टैबलेट तक़सीम कर रहे थे। तकरीबन 69 टैबलेट्स तक़सीम किए जाने थे। कुछ तालिबात ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी। इन्हें ड्रेस कोड पर अमल करने को कहा गया, जिससे वो नाराज़ हो गई। हम चाहते हैं कि वो कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म पहने, वो कैंपस के बाहर क्या कर रही हैं, यह हमारा मामला नहीं है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान ने इतनी ताकत हासिल कर ली है कि वो इसकी सरहद और फौज के साथ छेड़छाड़ करने वालों को अमेरिका और इजराइल की तरह मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। एक दिन के कर्नाटक दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे अमित शाह ने बसवा जयंती पर बसवाना को खिराज अकीदत पेश किया। बादशाह उन्होंने निरुपतुंगा यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। अमित शाह ने इस मौके पर खिताब में कौमी सलामती का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 से पहले आए दिन पाकिस्तान से मुतासिर दहशतगर्द मुल्क पर हमले करते थे और मरकजी हुकूमत की तरफ से सिर्फ बयानबाजी की जाती थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमले हुए तो 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है और आज पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की सरहदों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। अमित शाह के इस बयान के बाद मुल्क के बाशऊर तबकात के जहनों में एक बात गश्त करने लगी है, क्या मोदी हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान पर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है? क्यों चाइना पर नहीं किया जा रहा है? चाइना तो मुल्क के अंदर दाखिल होता जा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि दुनिया भर में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ईद उल फितर के मौके पर व्हाइट हाउस में मुनक़िदा तकरीब में जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने पहले मुसलमान को बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी का सफ़ीर मुक़र्रर किया है। ये ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि किसी को भी इनके मजहबी अकायद की वजह से हरासा या इम्तियाजी सुलूक नहीं किया जाना चाहिए। ईद उल फितर का जिक्र करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि आज हम इन तमाम लोगों को भी याद करते हैं जो इस मुक़द्दस दिन को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें यगूर और रोहिंग्या भी शामिल हैं, और वो तमाम लोग जो क़हत, तशद्दुद, तनाज़ात और बीमारी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को उम्मीद और तरक्की की इन अलामत का एहतराम करना चाहिए जो हम देखना चाहते हैं, बशमुल जंग बंदी। सऊदी अरब के रियाद शहर में ईद उल फितर के हवाले से कैमिल क्लब की जानिब से मेले का इंतजाम किया गया है, जो 3 दिन तक जारी रहेगा। मेला वेलवार्ड सिटी रियाज में मुनक़िद किया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक ईद फेस्टिवल में क़ैमे नस्ब किए गए हैं, जहां आने वाले शायकीन मुकामी लिबास पहनकर तस्वीर उतारते हैं। अलावाज़ी बच्चों की दिलचस्पी के लिए भी खुसूसी एहतमाम किया गया है। कैमिल क्लब की जानिब से मेले में जगह जगह ऊँटों के मुजस्मे नस्ब किए गए हैं, जिनके पास लोग यादगारी तस्वीर बना रहे हैं। सऊदी वली अहद व नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टेलीफोन किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी वली अहद को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी अपनी तरफ से इन्हें ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे सऊदी अरब के दौरान इनके वफ्द के पुरतपाक खैर मकदम और मेहमान नवाजी की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे के दौरान वली अहद से अपनी मुलाकात का हवाला देते हुए सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों से हमकिनार करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि आला दर्जे के ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे मुकम्मल घुटने और कुल्हे की तब्दीली की सहूलत जल्द ही तमाम जिलाई सरकारी हॉस्पिटल्स में शुरू की जाएगी। वजीर हरीश राव ने मंगल को सिद्दीपेट कस्बे के जिला सरकारी अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने घुटने की तब्दीली की सर्जरी कराने वाले चंद मरीजों से बात की और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने लोगों पर जोर दिया कि वो प्राइवेट और कॉरपोरेट अस्पतालों में ना जाएं और घुटने की तब्दीली के ऑपरेशन के लिए अपना पैसा ज़ाया ना करें, क्योंकि ये सहूलतें जल्द ही जिलाई सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दस्तयाब होगी। रियासत तेलंगाना में मंगल को ईद उल फितर रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रियासत के दारुल-हुकूमत हैदराबाद में लोग ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए देखे गए। कोरोना की वजह से 2 साल बाद रियासत भर में ईदगाहों और मसाजिद में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात देखे गए। शहर हैदराबाद में रूह परवर इज्तिमात देखे गए। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद समेत तमाम मसाजिद ईदगाहों में भी नमाज ईद अदा की गई। ताहम ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मिरालों में देखा गया, जहां तकरीबन 3 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद से कबल मौलाना हुसामुद्दीन आकिल जाफ़र पाशा ने फ़ज़ाइल ईद उल फितर बयान किए। मौलाना जाफ़र पाशा ने मुसलमानों पर जोर दिया कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने का अहद कर लें।
रेलवे ने मुसाफाती सिंगल सफर के लिए MMTS के फर्स्ट क्लास बेस किरायों में 5 में से कमी करने का फैसला किया है। फलकनुमा सिकंदराबाद, हैदराबाद, लिंगमपल्ली, रामचंद्रपुरम के दरमियान मुसाफाती हिस्सों में सफर करने वाले मुसाफिरों को बहुत फायदा होगा। सिकंदराबाद हैदराबाद के खित्ते के जुड़वां शहरों यानी MMTS में मकबूल मुसाफाती ट्रेन सर्विस का किराया फर्स्ट क्लास सिंगल सफर के मुसाफिरों के लिए 50% तक कम करने के लिए तैयारी की जा रही है। रेलवे की वजारत ने 5 में से मुसाफाती ट्रेनों की खिदमात में फर्स्ट क्लास की बुनियादी किरायों को माकूल बनाने का फैसला किया है। इसके मुताबिक सिकंदराबाद और हैदराबाद डिवीजन के मुसाफाती हिस्से पर MMTS ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए सिंगल सफ़र करने के लिए फर्स्ट क्लास बेस किरायों में कमी की गई है। शहर हैदराबाद में चारशंबे की सुबह यानी आज सुबह की अव्वलीन सातों में अचानक बारिश ने पूरे शहर को अमलन पानी में डुबो दिया। शहर के कई मुकामात पर सड़कें झील में तब्दील हो गई। शहर के कई मुकामात पर तेज बारिश और तेज हवाओं के सबब दरख्त जड़ से उखड़ गए, बिजली गुल हो गई, शहर तारीकी में डूब गया। सुबह 5 बजे से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने की शिकायत मौसूल होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को अमलन पानी में डुबो दिया और बल्दिया अवामी नुमाइंदे जो बरसात के बाद से डेवलपमेंट लाने के दावे कर रहे थे और कह रहे थे कि पानी अब कभी मकानों में दाखिल नहीं होगा, अब इनके बातों की खलई खुल गई, क्योंकि जगह जगह नालों में कचरा जाम हो गया, मोहरियां सड़क पर बहने लगी और पानी घरों में दाखिल होने लगा। शहरियों को बरसात के मौसम से कबल ही आने वाले बरसात का अंदाजा हो गया है कि आने वाले मौसम में बरसात में शहर का क्या हाल होने वाला है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।